बच्चों आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। क्लास नाइन्थ का मैथ यहाँ पर चल रहा है और हम आज पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या जिन संख्याओं को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q बराबर 0 न हो, Q बराबर 0 न हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होगा तो उसके अपॉन में 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो P बराबर 1 हो जाएगा, Q बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर P बराबर 2 हो जाएगा और Q बराबर 1 हो जाएगा। तो Q यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अगर वर्गमूल 4 की हम बात करें तो इसका प्रॉपर वर्गमूल निकल जाता है और 2 आ जाता है। तो 2 हम देख चुके हैं कि 2 आपकी परिमेय संख्या है, इसलिए √4 भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर हम √2 की बात करेंगे, प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1.44 के आसपास इसका आ जाएगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अगर वर्गमूल की हम बात करें, वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होगा तो ये परिमेय संख्या है। √2 का वर्गमूल 1.44 के आसपास होगा, जो परिमेय संख्या नहीं है। √3 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 1.7 के आसपास आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √4 की वैल्यू जब हम करेंगे हल, 2 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। √5 आपकी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। √6 आपकी अपरिमेय संख्या होगी और √7 अपरिमेय संख्या होगी। √8 अपरिमेय संख्या होगी। √9 क्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। और यहाँ पर बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। पहला हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 में से √5 घटाएंगे तो ये √5 अपरिमेय संख्या है। जब किसी अपरिमेय संख्या को किसी में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आंसर भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। दूसरा, √ इतना माइनस इतना, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। हम सोल्व करते हैं, इसको हम करते हैं सोल्व। क्वेश्चन ये दूसरा लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस √23 प्लस √23 और माइनस √23। देखिए यहाँ पर 3 प्लस √3 और माइनस √23 ये आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का, कट जाएगा, इससे 3 आ जाएगा। 3 कैसी संख्या? परिमेय। 3 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या है, अतः ये कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी।
परिमेय संख्या होगी। 2 अगला सवाल तीसरा पार्ट है इसका, 2√7 अपॉन 7√7 इससे ये कट जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर 2/7 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे इससे 2.07 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कटता ही चला जाएगा, कटता ही चला जाएगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये होगी अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 1/√2, तो √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √2/2 हो जाएगा। तो ये अंडर आया हुआ है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 2 पाई लिखा हुआ है, पाई होती है अपरिमेय संख्या, पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 2 से जब पाई की गुणा करेंगे, यानी कि 2 से अपरिमेय संख्या पाई की गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगी, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या को किससे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो अपरिमेय संख्या ही आएगा आंसर। तो 2 पाई अपरिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। देखिए इसको सरल करेंगे, किस प्रकार से सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे का पहला 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2 ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी अगर दिया हुआ है तो पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि a गुणा a हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, प्लस a गुणा b हो जाएगा। फिर प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे, b प्लस a हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, प्लस b गुणा b हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसकी गुणा पहले इसमें करते हैं, फिर इसकी गुणा इसमें करते हैं, फिर इसकी गुणा इसमें करते हैं, फिर इसकी गुणा इसमें करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ab, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a इंटू बी। ये आपका दोबारा आप कर सकते हैं, यानी कि a की गुणा इसमें करेंगे तो a गुणा a हो जाएगा, फिर प्लस a गुणा b हो जाएगा, फिर प्लस b गुणा a गुणा b हो जाएगा, प्लस b गुणा a हो जाएगा और प्लस b गुणा b हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस के ab प्लस के ab प्लस के ab, b को भी ab लिख सकते हैं b²। तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, ये हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और इसको आप सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, देखिए पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6,
फिर 3 की गुणा इसमें करेंगे प्लस 3 इंटू √2, फिर प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे 2√3, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस √3 इंटू √2। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस ये आ जाएगा √6 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर √6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 है और प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √6, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे 3 गुणा 3, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे -3 गुणा √3, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस √3 गुणा 3, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे -√3 इंटू √3। ऐसी गुणा हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा √9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कट जाएगा इससे, यहाँ आप देख सकते हैं कट जाएगा ये। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 6 आंसर इसका आ जाएगा। तीसरा सवाल आप देख सकते हैं, कौन सा देख सकते हैं, सवाल नंबर 3, ये वाला सवाल। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो आप याद कर सकते हैं। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और प्लस दोनों की गुणा का दोगुना, दोनों गुणा का डबल, ये फार्मूला होता है। ए की जगह यहाँ पर 5 आया हुआ है, बी की जगह यहाँ पर √2 आया हुआ है, तो आप रख सकते हैं यहाँ क्या आ जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस √2 यानी कि बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो इससे इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और प्लस इससे इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 2 इंटू √, में आपका ये 10 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 10 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा यानी कि 7 प्लस 2 √10, ये आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट करेंगे आप 7 प्लस 2 √10, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे चौथा क्वेश्चन, साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। दूसरे का आप चौथा पार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √5 माइनस √2 इंटू ब्रैकेट लगा हुआ है √5 और प्लस √2। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका देख सकते हैं, a प्लस बी हो अगर और a माइनस बी हो अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी², ऐसा फार्मूला होता है।
आप डायरेक्ट इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं और गुणा वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है √5 और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है √5 और बी की वैल्यू कितनी है √2। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है √5, बी की वैल्यू कितनी है √2 माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा 5 माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आंसर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिए। अब देखते हैं आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए अनुपात परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का और अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तब पाई अपरिमेय संख्या इस प्रतिबंध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखें यहाँ पर पाई आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। पाई हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। पाई को किसी से आप गुणा करेंगे या किसी से आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा वहां पर अपरिमेय संख्या ही आ जाएगी। अपरिमेय संख्या ही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। इससे पहले हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7 का क्या करना है, का परिमेयकरण करो, परिमेयकरण करो, परिमेयकरण। ये हर का परिमेयकरण क्या होता है, अगर P/Q की फॉर्म में कोई भिन्न लिखी हुई है इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। Q को हर कहते हैं, P को अंश कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए 1/√7 को दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी √7 से ही हम गुणा कर देंगे। ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। एक की √7 में गुणा होगी तो √7 ही आ जाएगा, अपॉन इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये ऐसा आ जाएगा 7 × 7 49 और इसकी वैल्यू क्या होगी 7 अपॉन इसकी वैल्यू बाहर निकलेगा ये 7 ऐसा आ जाएगा। तो ये परिमेयकरण इसका इस तरीके से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये पांचवे का दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6 परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर अपोजिट जो इनका चिन्ह होगा, यानी कि अगर माइनस आया हुआ है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर प्लस आया हुआ है तो यहाँ माइनस लेंगे। तो 7 प्लस √6 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे इनका परिमेयकरण करने के लिए। तो गुणा करते हैं, यहाँ पर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी गुणा इसमें होगी तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आप देख रहे होंगे a प्लस b एक बार ये जुड़ रहा है और एक बार ये गुणा में घट रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप पिछली भी क्वेश्चन में देख चुके थे, a² माइनस b² होता है।
तो यहाँ पर ये संख्या माइनस के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर और माइनस के 6 का स्क्वायर, अंडर 6 का स्क्वायर। आप जान गए होंगे इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बेटे यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 7 में से 6 को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 प्लस अंडर रूट 6 बचेगा अपॉन 1। तो ये आंसर आ जाएगा बेटे। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 1, तो ये आंसर आ जाएगा। जिसके अपॉन में 1 होगा 1 को आप हटा भी सकते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस अंडर रूट 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि हर का परिमीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हर का परिमीकरण हो जाएगा। चलते हैं 5वें के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को हम सरल करते हैं। 5वें का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th का तीसरा क्वेश्चन, 1 अपॉन ये दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन, तो इसको हम देखते हैं। तीसरा जो, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ये वाला लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। हर का परिमीकरण करने के लिए जो हर होगा इसके अपोजिट निशान से दोनों तरफ गुणा करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 हो जाएगा बेटे। इसकी गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और जब इसकी गुणा करेंगे ए है ये बी है, यानी कि एक बार ये जुड़ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। इसके फॉर्मूला आप जान गए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 5, बी दिया हुआ है अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये एक बार गुणा हो रहा है, जुड़ रहा है, एक बार गुणा में घट रहा है। एक बार आप चलिए लिख भी सकते हैं इसको, 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ये। ऊपर तो सेम आएगा, ऐसे आएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा ये, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन यहाँ पर 5 माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वल राशियां हैं ये, ठीक है नहीं, तो ये अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 2 जाएगा, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर बच जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए, ये अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 2 माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो इक्वल होगा ना आपका अंडर रूट 5 और ये आपका इस तरीके से, तो ये माइनस या प्लस हो सकते हैं अगर इक्वल राशियां दी हुई हैं, लेकिन अगर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 दिए हुए हैं, ये माइनस आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इसको आप सेम लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, और लास्ट ये क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन है ये, इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस के 2, ये आ जाएगा। तो इसको करने के लिए 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस के 2 इंटू अंडर रूट 7 और प्लस के 2 से ऊपर गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 और प्लस के 2 से नीचे गुणा करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे निशान दिया हुआ है उसके अपोजिट से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, हर का परिमीकरण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर एक बार ये जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, यानी कि अंडर रूट
7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 हो रहा है, तो √7 प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 7 और माइनस के 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन ये रह जाएगा 3। तो इसका आंसर बच्चों ये आ जाएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें शेष रह गए हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ द ब्रेन ब्रिज पर। धन्यवाद।